एक तरह से मिठाई ढिठाई से 21 सितंबर 2025 को एकाएक घोषणा की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे। तो देश में एक लहर दौड़ी, एक खबर दौड़ी, एक वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि आज प्रधानमंत्री कोई विशेष घोषणा कर सकते हैं देशवासियों के सामने। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के सामने आते हैं और कहते हैं कि जीएसटी में संशोधन कर दिया गया है, अब आप लोग उत्सव मनाइए और मिठाई खाइए। अजीब विडंबना है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह मानते हैं कि 8 साल तक जो जीएसटी भारत देश में जनता से वसूली गई वह क्या था? क्या वह गलत जीएसटी वसूली गई? अगर गलत जीएसटी वसूली गई तो आज संशोधित करने के बाद देशवासियों से उस गलत जीएसटी वसूलने के लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए था, या यह कहना चाहिए था कि अगर गलती हुई उसे सुधार दिया गया है। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा अब देशवासी उत्सव मनाएं और मिठाई भी खाएं। इसके पहले जब सितंबर में ही जीएसटी को सुधारने की बात हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जगह जगह होल्डिंग पोस्टर लगाकर प्रधानमंत्री को इसके लिए बधाइयां दी गई थी। जिस समय जीएसटी 2017 में लागू की गई थी उस समय भी एक टैक्स की बधाई देशवासियों को दिया गया था कि अब टैक्स केवल एक रहेगा। बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन नहीं, वर्तमान राजनीति की यही विडंबना है। संशोधित करने के बाद यानी खुद की गलती मानने के बाद भी उसका उत्सव मनाने, मिठाई खाने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया जा रहा है। यह सब क्या है, इस पर एक विश्लेषण हमारा ध्यान से सुनिए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह ऐतिहासिक तो कुछ नहीं था लेकिन ऐतिहासिक भाषण भी लास्ट में सुन लीजिए और स्वयं तय करिए। आपको स्वयं तय करना होगा। अगर 2017 में भी आप थे और 2025 में भी आप हैं तो तय करिए क्या बदला है, क्या बदलेगा और क्यों मिठाई खाना चाहिए और क्यों उत्सव मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री का आकस्मिक भाषण, गलतियों का उत्सव, ख्याबोत्सव की मिठाई ढिठाई से। कल्पना कीजिए अगर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म सन 1930 के करीब हुआ होता और नरेंद्र मोदी जी भारत की आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने होते, तब क्या उसी समय नरेंद्र मोदी भारत को इंटरनेट की 5G दे दिए होते, वंदे मातरम ट्रेन उसी समय दे दिए होते? निश्चय ही इसे सब मजाक मानेंगे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो सड़कें क्या एक्सप्रेसवे बन गई होती? निश्चित ही यह सब नहीं हो पाता, क्योंकि विकास समय के हिसाब से ही होता है, ना समय से आगे ना समय से पीछे। अब 21 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकाएक शाम 5 बजे देश को संबोधित करते हुए बताते हैं कि जीएसटी घट गई है और अब देशवासी उत्सव मनाएं और मिठाई खाएं। ये भोजपुरी ठेठ भाषा में इसे ढिठाई कहते हैं। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जीएसटी लगाया था और अब 8 साल बाद कह रहे हैं उन्होंने इसे सुधार दिया। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मानते हैं कि 8 साल उन्होंने गलत जीएसटी भारत देश से वसूला। अब सही सुधरा जीएसटी वसूल होगा, इसलिए देशवासी उत्सव मनाएं और मिठाई खाएं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को एकाएक संबोधित करते हुए कहते हैं कि 8 साल तक आपसे जो गलत जीएसटी वसूली गई उसके उपलक्ष्य में जनता आप मिठाई खाए और उत्सव मनाइए। इतना ही नहीं, जीएसटी संशोधित कर दी गई है, ये घोषणा पहले ही हो गई और प्रधानमंत्री के राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पूरे देश में जगह जगह संशोधित जीएसटी के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दिया जाए और पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दिया, होर्डिंग पोस्टर लगाए बधाई वाले और रैलियां निकाली। बावजूद इसके प्रधानमंत्री स्वयं 21 सितंबर 2025 को स्वयं बधाई लेने देश के सामने आए और संशोधित जीएसटी की खुद को बधाई लिए और देश को बताया कि मिठाई खाओ और प्रधानमंत्री को बधाई दो। इसे ही ठेठ भाषा में ढिठाई कहते हैं कि गलती करते रहिए और गलती की प्रशंसा भी लिया करिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शासनकाल की तीसरी पाली खेल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से बनियों की पार्टी कही जाती थी उसी के अनुरूप सरकार चला रहे हैं। कोई भी टैक्स कभी भी कोई व्यापारी नहीं देता, बल्कि व्यापारी जनता से टैक्स वसूलता है और सरकार को देता है, जैसे पहले अंग्रेजों के जमाने में जमींदार टैक्स वसूलते थे। कोई भी सामान जनता ही खरीदती है तो टैक्स देती है, कोई भी सुविधा जनता ही यूज करती है तो टैक्स भी जनता ही देती है। व्यापारी या अमीर सिर्फ सामानों और सुविधाओं के ठेकेदार होते हैं और सरकार को जनता से वसूला टैक्स देती है। भारतीय विडंबना है कि कांग्रेस सरकार भी अमीरों की ही पोषित थी या अमीरों को ही पोषती है। पहले अमीरों के नाम टाटा, बिरला, दलमिया होता था, अब अदानी, अंबानी, शाह या वाह है। सन 2014 का 21 का साल का बेरोजगार लड़का आज 32 साल का बेरोजगार हो गया है और लगातार भाजपा सरकार की उपलब्धियों को देख रहा है। रोजगार करने के लिए नौकरी जरूरी नहीं है, सरकारी नौकरी तो कतई जरूरी नहीं है, लेकिन ठेला लगाने के लिए पटरी भी सरकार नहीं छोड़ रही या फिर पटरी भी नहीं बची। चंद उदाहरण, चंद सफल उद्यमियों का देकर करोड़ों बेरोजगारों को कोई राह नहीं दिखाया जा सकता है, सिर्फ उनका मजाक उड़ाया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर को ये बताकर जनता का मजाक उड़ाया कि अब जीएसटी सुधर गई है, इसका उत्सव मनाए और मिठाई खाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कहते हैं कि 8 साल तक जो जनता से गलत जीएसटी वसूला गया उसे वापस जनता के खाते में सरकार वापस करे। वही संजय सिंह आगे कहते हैं कि गाड़ी से लेकर कपड़े, घड़ी, पेन तक विदेशी इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी का राग अलापते हैं। संजय सिंह राजनीति के चलते भले ये सब कह रहे हो, अगर सत्य और चुभने वाला सत्य है, कोई व्यक्ति खाना से लेकर कपड़ा सब विदेशी उपयोग करे और सबको स्वदेशी अपनाने का प्रवचन दे तो यह एक ना पचने वाला सत्य ही बन जाएगा। राहुल गांधी राजनीति में पप्पू अगर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजनीति में कोई विद्वान राजनीतिक की उपाधि नहीं पा सकते, बल्कि इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चालू राजनीतिक के रूप में ही याद किए जाएंगे। 100 साल बाद जो भारतीय राजनीति का अध्याय लिखा जाएगा उसमें मजाक, आश्चर्य और भक्ति राजनीति का उदय सन 2014 से उदय होता दिखाई देगा। इतिहास में भक्ति काल की राजनीति का पर्दापण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल से जन्म लेता दिखाया जाएगा, जो सन 2014 से चरम पर बताया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण जनता को राहत देने से ज्यादा अपनी ही पीठ थपथपाने जैसा दिखा। 8 साल तक गलत जीएसटी वसूलने के बाद आज कहा जा रहा है कि अब सही कर दिया गया है, अब मिठाई खाए। सवाल ये है कि क्या जनता से वसूले गए 8 साल के गलत टैक्स का हिसाब सरकार देगी? क्या करोड़ों बेरोजगार युवाओं को सिर्फ जुमले, बधाई और मिठाई से भविष्य मिलेगा? आज की राजनीति एक नए दौर में पहुंच चुकी है, जहां गलती को ही उपलब्धि बताकर जश्न मनाया जाता है। पहले गलती कीजिए, फिर खुद को बधाई दीजिए और जनता से तालियां बजवाए। यही है ढिठाई की असली परिभाषा। इतिहास जब लिखा जाएगा तो 21 सितंबर 2025 का ये भाषण सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि इस दौर की राजनीति का आईना बनकर दर्ज होगा। राजनीति जिसमें जवाबदेही कम और आत्मप्रशंसा ज्यादा है। सवाल वही रहेगा, जनता ने क्या पाया, मिठाई या सिर्फ ठिठोली? एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा।